हर घर में दिए जलाओ, दिवाली मना दो एक बार फिर से। जो समाज है उसको लगातार बांटने की कोशिश हो रही है। आदिवासी हिंदू से अलग कैसे हो जाएगा, वनवासी समाज हिंदू से अलग कैसे हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति पैरों से हिमालय नहीं चढ़ता है, वो हौसलों से हिमालय चढ़ता है। तो चुनौतियाँ तो जीवन में आती हैं, लेकिन लक्ष्य अच्छा हो तो चुनौतियाँ स्वागत करनी। जो 2 किडनी वाले नहीं कर सकते वो 1 किडनी वाला करके दिखाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय संत और अपनी बेबाक विचारधारा, साथ ही राष्ट्रवादी जो विचार है उसके लिए जाने जाने वाले संत पुलक सागर जी महाराज। सर, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। जिस तरीके से आज आपने संबोधन दिया हिंदू नववर्ष के मौके पर, कहीं राष्ट्रवादी मुद्दे थे जिनको आपने छुआ। महाराज जी, जिस तरीके से आपने धार्मिक कट्टरता के बारे में जिक्र किया था, लगातार समुदाय विशेष के लोग जैसे रमजान पे भी उन्होंने कई ऐसी सड़कों पे बैठकर नमाज पढ़ी, नियमों को ताक पे रखा। ऐसे में आप सरकार को क्या ऐसा बताना चाहेंगे कि क्या नियम वो लाएं, और साथ ही समाज के अंदर क्या ऐसा रेवोल्यूशन या फिर कोई चेंजेस आप कैसे देखते हैं? देखिए, यदि इस देश में कानून सबके लिए एक सा होना चाहिए, एक सा कानून हो, एक सा न्याय हो। किसी से पक्षपात करना, उसी चीज़ के लिए किसी को छूट दे देना, उसी के लिए किसी को टॉर्चर करना, ये नीति गलत है। यदि नियम बना है कि सरकार की राजआज्ञा हुई है, शासन ने आदेश दिया है, तो उसका पूर्णतः पालन होना चाहिए। अब जो शासन की आदेश को, राजाओं की आज्ञा को नहीं मानता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है तो सरकार बताएगी कि उनको क्या करना चाहिए। यदि हिंदू कुछ करता है तो पूरे में बवंडर मच जाया करता है, दूसरा संप्रदाय कुछ करता है तो उसके लिए बहुत सारी छूट हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम ये नहीं चाहते कि हमको कोई मुसलमान से या हिंदू से कोई हमको इस देश को खतरा है, दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान अपनी तरह से इबादत करे, हिंदू अपनी तरह से पूजा करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। यदि वो डिस्टर्ब ना करें, एक साथ रहें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि ना हिंदू से है ना मुसलमान से है इस देश को खतरा, बेईमान से है। बेईमान हिंदू भी खतरनाक है और बेईमान मुसलमान भी खतरनाक हुआ करता है। तो बेईमानी यहाँ से हटना चाहिए। तो इस तरह के यदि कानून बनते हैं तो उस कानून का पालन सभी वर्ग समुदाय के लोगों को करना चाहिए। महाराज जी, देखा जाए तो दुनिया भर में अशांति का माहौल है। हाल में अफगानिस्तान में हमने एग्जाम्पल देखा कि जिस तरीके से हिंदुओं का शोषण हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, हिंदुओं का शोषण हो तो पूरी दुनिया में यदि देखो तो एक हिंदुओं के लिए हमारा भारत और हिंदुस्तान ही है, दूसरा कोई देश ही नहीं है उनके पक्ष में। तो उसके लिए हमें पूरे इस देश के लोगों को, अब मान लो मुसलमान कुछ करता है तो हम कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, और कोई जाति के कुछ करते उस देश में चले जाओ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि हिंदू कहाँ जाएगा। और आज जो अराजकता यदि दूसरे देशों में हिंदुओं के साथ है, आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, कल वो हमारे देश में भी हो सकता है। यदि हिंदू जागृत नहीं हुआ, हिंदू जागरण नहीं आया उसके अंदर, ये देश एक दिन फिर से मुगलों के यहाँ शासन की जैसी स्थिति फिर से बन सकती है। इसके लिए सबसे पहले हिंदू को जागना पड़ेगा, और हिंदू जागृत होगा, जनता जागृत होगी तो शासन प्रशासन भी जागृत होगा। तो इसके लिए हमें अभी से यदि तैयार हो जाए, सबसे बड़ी बात कि हमें हिंदुओं के अंदर अपनी जाति, मजहब और अपनी परंपराओं पे गर्व करना सिखाना पड़ेगा। यदि गर्व होगा तो सब कुछ होगा। तो जो पड़ोसी देशों में हो रहा वैसे हालात हमारे ना हो जाएं। हमें दूसरे देश तो छोड़ो, हमें अपने देश के हालातों से बचना है, उसके लिए हमें ठोस कदम उठाना है। बिल्कुल महाराज जी, लगातार जिस तरीके से पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है वो हमें देखने को मिल रहा है। आपने जिक्र भी किया था जिस तरीके से नाखून महिलाएं बढ़ा रही है और बाल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो रेवोल्यूशन आएगा, आपको क्या लगता है कि कौन सी जनरेशन को यहाँ पर सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है जन जागरण। यदि हम मुखर नहीं होंगे, हम बोलेंगे नहीं, माँ बाप उस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, परिवार उस चीज़ पर ध्यान नहीं देगा, तो हमारी सब संस्कृति मटिया मैट हो जाएगी। इसलिए संतों का बोलना भी ज़रूरी है, परिवार के लोगों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अकेले हमारे बोलने से भी कुछ नहीं होता है। तो पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना पड़ेगी। जैसे जब इस देश में क्रांति खड़ी हुई तो
तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, विदेशी सामान का बहिष्कार किया। जब तक हम इस तरह से विदेशी चीज़ों का बहिष्कार नहीं करेंगे, उनको सिर पर बिठा के रखेंगे, तो हमारे देश का हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जाएंगे। तो इसके लिए परिवार को भी जागृत होना पड़ेगा, हमें होना पड़ेगा। और जगह जगह जैसे हमारे मंदिर हैं, हमारे शिवालय हैं, हमारे जिनालय हैं, हर जगह हर शिवालय जिनालय के साथ, हर राम मंदिर के साथ एक स्कूल होना बहुत ज़रूरी है, अस्पताल होना बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में जब तक हमें अपने धर्म की शिक्षाएं नहीं देंगे तब तक ये कुछ नहीं, क्योंकि दूसरे धर्म भी मदरसों में, स्कूलों में ही ट्रेंड किए जाते हैं। तो हमें भी उसी पैटर्न पे चलना पड़ेगा। उनकी रफ्तार बहुत तेज़ है, हमारी रफ्तार बहुत स्लो है, तो हमें उन्हीं तरीकों को अपनाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। महाराज जी, लगातार देखा जा रहा है कि हिंदुओं को किस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। आप हाल में यहाँ पर बागड़ में आए हुए हैं और बागड़ में भी एक राजनीतिक दल है भारतीय आदिवासी परिवार, वो ये मानता है कि हिंदू नहीं है आदिवासी। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक जो लालच है उसके कारण अब जो हिंदू समाज है उसको लगातार बांटने की कोशिश हो रही है। देखो, समाज तो अखंड है। जब भी भारत की बात आती है पूरे देश के लोग एक हो जाते हैं मजबूती के साथ। कोई विदेशी आश्रयी शक्तियाँ आक्रमण करती हैं, लेकिन कुछ नेतागण अपने स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं और भोली भाली जनता को भ्रमित करते हैं। आदिवासी हिंदू से अलग कैसे हो जाएगा, वनवासी समाज हिंदू से अलग कैसे हो जाएगा, और ये सनातन परंपराएं जो इस देश में हैं, तो ये पूरा समाज, पूरा जनता डिस्टर्ब नहीं होती, 4 लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो हमें उन 4 लोगों के जो स्वार्थ लेकर के वो चल रहे हैं, हमें मालूम है इतना ही हितैषी होते, इतना कन्वर्ट हुए हैं, ईसाई बन गए हमारे आदिवासी लोग भोले भाले। वो इतने भोले भाले हैं कि कोई भी उन्हें कुछ भी बना देता है, कोई ईसाई बना देता है, कोई मुसलमान बना देता है, कोई उन्हें हिंदू से अलग कर देता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमें हिंदुत्ववादी जो संगठन हैं, हिंदुत्ववादी जो हमारे यहाँ कार्य करने वाले लोग हैं, इन्हें जन जागृति करना पड़ेगा। और ऐसे नापाक ख्यालों को लेकर बनने वाली पार्टियों को जनता ही ध्वस्त करेगी। जो आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हुआ है, वो जनता ने फैसला किया है। तो ये बागड़ की समाज भी, मेवाड़ की समाज भी ये खुद इसका निर्णय करेगी। इसमें कोई अदालत, कानून या नेताओं की जरूरत नहीं है। हर वोटर जागृत हो जाए, हिंदू को बढ़ने नहीं देना है, हिंदू को कटने नहीं देना है, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है, अपने आप खत्म हो जाए। बिल्कुल महाराज जी, धन्यवाद। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपके जीवनी के बारे में पढ़ रहा था, जिस तरीके से आपके एक समय में काफ़ी कम उम्र में दोनों घुटने खराब हो चुके थे, उसके बाद भी आपने कोई ऑपरेशंस वगैरह नहीं कराया, बावजूद उसके आप बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हो सके। आप उस बारे में जिक्र करेंगे कि वो जर्नी कैसी थी? देखो, घुटने तो मेरे बहुत बात खराब हुए हैं। मेरे बाय बर्थ मुझे एक ही किडनी है, दूसरी किडनी है नहीं, उसमें भी मुझे इन्फेक्शन है। फिर भी मैंने ये कदम उठाया, 22 साल की उम्र में मैं यहाँ पे बढ़ा आगे कि जो भी होगा देखा जाएगा। और सोचा कि जो 2 किडनी वाले नहीं कर सकते वो 1 किडनी वाला करके दिखाएगा। और पैरों में भी मेरे प्रॉब्लम हुआ, अभी भी स्लिप डिस्क है, MRI हुई। हालांकि जैन साधु अस्पताल में एडमिट नहीं होते हैं, ऑपरेशन आदि नहीं करा सकते, हमारी वर्जनाएं हैं हमारे धर्म में। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पैरों से हिमालय नहीं चढ़ता है, वो हौसलों से हिमालय चढ़ता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे कठिन मार्ग पर चलता है तो पाँव से नहीं, अपने भाव से चला करता है। तो आदमी का अंतरंग इतना मजबूत होना चाहिए, उसकी जीवेशना इतनी मजबूत होना चाहिए, और कुछ करने के हौसले यदि होते हैं तो चुनौतियां तो जीवन में आती हैं, लेकिन लक्ष्य अच्छा हो तो चुनौतियां स्वागत करने योग्य। धन्यवाद महाराज जी, आपका अमूल्य समय देने के लिए। बहरहाल ये थे राष्ट्रीय संत पुलक सागर जी महाराज, जिन्होंने लगातार अपने जीवनी से कई बदलाव उन्होंने किए हैं, और साथ ही वो प्रोत्साहित भी करते हैं हर वर्ग को भारत के कि किस तरीके से वो बेहतर करे अपने जीवन में। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज़ के लिए नतांश पटेल।